बरकत दवे। अज असी कोच की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़ के 13 ते 14 बैठ जावांगे। और वो लहू तुहाडे लिए घरां उत्ते जिथे तुसी होवोगे निशान होवेगा, अते जद मैं लहू नूं वेखांगा मैं तुहाडे उत्तों दी लंघ जावांगा अते तुहाडे उत्ते कोई बवा जद मैं मिस्र विचों दी लंघांगा ना पवेगी, जिहड़ी तुहाडा नाश करे। अते ये दिन तुहाडे लई एक याद करी दा दिन होवेगा और तुसी यहोवा लई पर्व करके मनायो अते अपनियां पीढ़ियां विच इस नूं सदीपक गिनती करके मनायो। आओ असीं बैठ जावांगे। प्रभु वड्डी बरकत देवे। अज दा संदेश है व्याकुलता। अज दा संदेश है व्याकुलता। व्याकुलता दा इंग्लिश विच है एक हुंदा डिप्रैशन और इंग्लिश का दूसरा शब्द इहदे तो थोड़ा वड्डा है और असीं पंजाबी विच इहनूं व्याकुलता कहांगे, हिंदी च व्याकुलताएं आख्या जांदा है। तो मेरे अजीजो, अज असीं इस संदेश नूं लै रहे हां। साडे युग दा नबी दसदा है व्याकुलता की हुंदी है। जदों ये मिस्र दे अंदर इसराइल भाइयां नूं हुक्म मिल गया कि तुसां 10वीं इस महीने की 10वीं तरीक नूं एक लेला लेना है और उन्हों 14वीं तरीक नूं कटना है और ओदा लहू जिहड़ा है वो अपने बाहरले फाटक दे सिर उत्ते और दोनों बाहियां दे उत्ते लाउणा है, क्योंकि मैं अद्धी रात नूं मिस्र दे विचों दी लंघांगा और जिस घर दे उत्ते तुहाडे विचों उत्ते लहू लगा होवेगा, लेले दा लहू, मैं उहदे उत्तों दी लंघ जावांगा। और जिथे वो लहू नहीं होवेगा नुकसान हो सकता है। क्या जा सकता है कि इस परिवार ने लागर्जी की है और इन्हां ने अपने परिवार के बचाव लई एक लेला नहीं खरीदिया, उन्हों नहीं कटिया और ओदा लहू अपने घर के बाहरले फाटक उत्ते नहीं लाया। उस परिवार की जिम्मेवारी खुदा दे उत्ते नहीं होवेगी, क्योंकि उन्होंने खुदा दे हुक्म की उल्लंघना की है। तो संदेश है व्याकुलता। तो असी वेखते हाँ जदों एक काम हो रहा है और मौत का स्नेहा है, किन्ना दी मौत का स्नेहा मैं दसना चाहता, पहलौठियां दी मौत का स्नेहा। जिस घर विच लहू नहीं लगा होवेगा उस घर दे पिलौठे मार जाणगे। जे बाबा पिलौठा है वो भी मरेगा, अगों पुत्र पिलौठा है वो भी मरेगा, पोतरा पिलौठा है वो भी मरेगा। हुक्म कीता है, हाथ उठा के आख ये हुक्म खुदा दा हुक्म। मैं दसना चाहता हाँ साडे भैणां भरा इन्ने मजबूत हो जाने चाहिए ने कि उन्होंने रब के हुक्म का डर होना चाहिए है। भाई असी ते मनुख हाँ पर सानू बनाउण वाला साडा प्रभु है और बचाउण वाला
ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮੋਸ 8:3 ਪੜ੍ਹ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾ ਲੋ, ਗੀਤ ਗਾ ਲੋ, ਗੀਤ ਗਾ ਲੋ। ਪਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੀਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਿਰੇ ਗੀਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਨ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਲੋਥਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਥਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਰੋਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ। ਵਿਆਕੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਮਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਪ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਕੀ
कि भला यीशु डॉक्टर नालों माड़ा है जिहदे अगे पाप नहीं दसे जाते? क्योंकि जिहड़ा पाप दस दवेगा, किनू दसने? मैनू ते नहीं दसने, किनू दसने ने? फिर तुसी कौन पाप माफ करेगा? कोई पास्टर करेगा? कदे नहीं हो सकता। पास्टर किसी दे पाप माफ कर दवे, और पास्टर ने जे ते लहू बहाया है ते तामी नहीं होने, क्योंकि पास्टर का लहू गुनाहगार है। तालियां जाके आखेंगे यीशु का पाप लहू ही पाप है, यही माफ करन दी शक्ति रखता है। और असी हुण ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਕੁਲਤਾ। तो असी वेखते हाँ कि इत्थे कूच 12 के अंदर 13वीं आयत विच लिखित कहती है, खुदा कहता है मैं उस रात मिस्र देश दे विचों दी लंघांगा, और मिस्र दे सारे पिलौठे भावें मनुख दा, भावें डंगर दा, भावें मार सुटांगा, ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ 3 घंटा घंटा करके, मिनट मिनट करके, सकिंट सकिंट करके निकलते ही जाते ने। असी कदों जागांगे, कदों व्याकुल होवांगे? प्रभु मैनू बचा ला, प्रभु मैनू बचा ला, प्रभु मैनू बचा ला। इत्थे बेटी आरीना बैठी हुई आ, खुदा उसनू बरकत दवे। और जद उसदी भैन दे पोतरे दे बारे सुनिया, ओदी भैन भी व्याकुल हो गई, प्रभु तू बचा ला। रीना इत्थे घर विच व्याकुल हो गई, प्रभु तू बचा ला। याद इत्थे गवाही दे के गए ने, ओ व्याकुल सन। साडे भाई जेमस चेयरमैन व्याकुल सी अपनी बच्ची वास्ते, प्रभु तू बचा। और असी वेखते हाँ, जदों असी व्याकुल हुंदे हाँ, जदों साडियां अखां च अथरू हुंदे ने, जदों असी व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु तेरे तो बिना सानू कोई बचा नहीं सकता। ते उस वेले विश्वास काम करना शुरू कर देता। उस वेले विश्वास काम शुरू करता है जदों मनुख व्याकुल हो जाता है, प्रभु मेरे जीवन ते दया कर दे। संदेश है व्याकुलता। अपने बचाव लई अपने प्रभु दे अगे झुक जाना। असी देखते हैं व्याकुलता है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। तो असी देखते हाँ, इसराइली बच्चे पूछ रहे सी, पापा तुसी ओ लहू लाया बाहरले, तुसी दरवाजे उत्ते लहू ला दिता कि नहीं ला दिता? वो कहना बेटा ला दिता। क्यों बच्चा पूछ रहा है? क्योंकि लहू तो बिना मौत अंदर आ वड़नी है, लहू तो बिना मौत अंदर आ वड़नी है। इस करके वो बच्चा डैडी लहू लग गया बाहरले फाटक ते लहू लग गया है। और वो कहता बच्चा हाँ ला दिता है। फिर वो बच्चा कहता फिर कोई गल नहीं, फिर यहोवा उत्तों दी लंघ जाएगा, जे नहीं लगा ते मौत घर दे अंदर आ जाएगी। मेरे अजीजो, इन्हां दिनां दे अंदर कोई लिहाज वाली गल नहीं जे। मैं हाँ
कोई लिहाज वाली गल नहीं जे, किसी के मूँह का मतलब लिहाज नहीं जे। लिहाज कीदा खुदा दे जिउंदे वचन का जिहड़ा सानू बचाउण दी शक्ति रखदा है। वो सानू बचा लवेगा, वो साडे जीवन ते दया कर देवेगा जे कदे असी अपने बचाव लई की होवांगे। हे प्रभु, मैं किस तरह बचांगा, मेरे बच्चे किस तरह बचणगे, मेरा परिवार बचेगा। याद रखो, लोगों ने बड़े हवाले दिते कोरोना वायरस के कारण, और सब असी अंदर वड़ गए बूहे ढोले। याद रखो, असी वेखते हाँ कि लोगों ने गलियां च रस्सियां बन दित्तियां भाई कोई कोरोना वाला साडे पिंड विच आ ना जावे। ये की सीगा? ये होई ते व्याकुलता सी भई असी जाइए। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे। जदों मैं सवेरे नबी नू सुन रहा सी इस व्याकुलता दे बारे, ते मैं सोच रहा सी प्रभु असी ते बड़े लापरवाह और साडे भैणां भरा बड़े लापरवाह। और याद रखो, मैं कह रहा सी प्रभु माफ कर दे, सानू नू माफ कर दे, गरीबां नू माफ कर दे, दया कर दे। मैं सुबह उत्थे बैठ के दुआ कर रहा सी। और याद रखो, मैनू नहीं पता तुसी अपनी जान दे बारे किन्ने फिक्रमंद हो, क्योंकि जान जदों चले गई तो फिर वापस नहीं आउंदी, फिर वापस नहीं आउंदी। जदों एक बारी जान चले जाती आ ते ओ वापस नहीं आउंदी। हुण की हो गया, असी थोड़ा जा अगे चलांगे और अद्धी रात हुई होने तो पहला, अद्धी रात होने तो पहला बच्चा पूछता, पापा तू जुत्ती क्यों पाई हुई है पैरों तो? ये ते रात आ, तू जुत्ती क्यों पाई हुई आ? तू क्यों एक हाथ में फड़ी हुई आ और एक हाथ तू मतलब उस मेमने दे मांस नू पाया होया है? तू कौड़ियां चीजां खा रहा, की गल है? वो बेटा मौत आउण वाली है, असां इत्थों चले जाना है। हालेलुया। साडी मिस्र छड्डण दी की आ तैयारी है। याद रखो, उन्हां दी मिस्र छड्डण दी तैयारी सी, पर असी जगत छड्डण दी तैयारी विच हां। असी जगत छड्डण दी तैयारी विच हां, क्योंकि साडा मसीहा आउण। जिस किसी ने व्याकुलता दे अपने मसीहा नू उडीकिया इन्हां दिनां विच, वो बड़े मुबारक होणगे, वो बड़े मुबारक होणगे। और इन्हां दिनां विच ओदी उडीक रखनी मुबारक है। मेरे अजीजो, पापा तू क्यों कौन तू जुत्ती भी पैरी पाई हुई आ? ओ बेटा तू बह जा, तू बह जा। साडी एक जिम्मेवारी आ, असी मिस्र विचों निकलना है। हालेलुया। ऐस दिन असी मिस्र विचों निकल जाना है। वो सब कुछ छड्ड के उथों निकल गए, क्योंकि उन्हां नाल वादा कीती हुई धरती दा मतलब खुदा ने वादा किया। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे। असी वेखते हाँ कि जे साडे अंदर कुछ है नहीं गा भई असी अपने प्रभु दे लई जी सकीए, ते फिर की होवेगा? जे प्रभु ने जीना है ते फिर घट तो घट वचन ते साडे अंदर हो जावे। वचन कौन है? जेड़ा बाहर खलोता रहिंदा कौन है? बच्चों तो याद रखो, ये कौन है? वचन कौन है? हाथ उठा के आखो, वचनी ते यीशु है। जिन्हों लोगों ने किथे खिलारिया? अपने बूहे तो बाहर खिलारिया।
ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੂਆ? ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੂਏ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬੂਏ ਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਏ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਤਾਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਿਸੂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੂਚ 12 ਦੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਰਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲ 2 ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੂਚ 12 ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੂਚ 12 ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਈਸਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਥਰੂ ਬਹੋ, ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 37 ਅਧਿਆਏ। ਯਸ਼ਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਆਖੋ
प्रभु नूं आखो, प्रभु मैनू ठीक कर दे, मेरे जीवन ते दया कर दे। और यशाया 37 अध्याय नूं असीं पढ़न लई चले जा रहे हैं। ज़बूर तो अगले बन्ने, कहावतां तो अगले बन्ने, यशाया 37 अध्याय, और असीं यशाया 37 अध्याय पहली आयत तो शुरू करांगे। तां यूं होया कि जद हिजकिया पातशाह ने तां उस अपने कपड़े फाड़े, अपने दुआले टाट लवेट लिया ते यहोवा दे भवन विच गया। हाँ जी, सबना मनीम जाजकां दे बजुर्गां नूं याद रखो। ए वधिया पातशाह, ए वधिया राजा जिन्हों अपनी प्रजा दा बड़ा फिकर सीगा, जिन्हों अपने लोकां दा बड़ा फिकर सीगा, ओ कहंदा सी जे यहोवा ही नाम बचावे ते कोई सानू ते साडे यरूशलेम ते साडे लोकां नूं बचाउण दी शक्ति नहीं रखदा। इस करके उन्हें की कर लिया, हाथ उठा के आखो, उन्हें कपड़े पाड़ ले, आ गया। उन्हें क्या प्रभु असी किस तरह बच जावांगे, किस तरह वेखांगे, असी साडियां बीबियां भैणां धीआं बेटियां साडे जवान बच्चे गुलाम हो जाणगे। ए राजा, ए दुष्ट राजा की करेगा? साडे बच्चों नूं, साडियां बच्चियां नूं, साडियां बीबियां भैणां, साडे भाइयां नूं ए गुलाम बना के ले जाएगा और साडे उत्ते टैक्स ला देगा। भाई इन्ना टैक्स भरोगे ते जियोगे। राजा की हो गया? केड़ा राजा? हिजकिया राजा की हो गया? व्याकुल हो गया। उन्हें क्या, ओ मेरे प्रभु, मेरे वधिया कपड़े की कर लैणगे, मेरे सिर दा ताज की कर लेवेगा, जद लखां ही फौजा आ गईयां ने और उन्होंने यरूशलेम नूं घेर लिया। अपनी बुद्ध विच ज्यादा सियाणे ना बनो, अपने रब दे पिछे चलो, तां तुसीं सियाणे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, मैं दसना चाहता समा धरती दे उत्तों लोकां दा समाप्त हो जाएगा। कोई समा उन्हों को बाकी नहीं रहेगा। हाथ उठा के आखो, समा ते इसराइल को चला जाएगा, वारी ते इसराइल दी आ जाएगी, प्यो बच जान। क्योंकि हुए 2000 साल उन्होंने हो गए ने अडीक दिया, वारी उन्हां दी आउणी है। मेरी तुहाडी वारी मुक जान वाली है। इस करके व्याकुल होवो, अपनी जान दे बारे फिक्रमंद होवो। उस इंसान नूं की फायदा? बड़े ध्यान नाल सुनो। उस इंसान नूं की फायदा जिन्हें सारा जगत कमा लिया,
ते अपनी जान नहीं बचा सकता। की फायदा वो जान दे बदले की दवे? हे प्रभु मेरी जान बचा ला, वो आखेगा तू जान बचाने चारा ही नहीं किया, तेनों ते बड़े काम सी, तेनों ते दुनिया के कामां ने खा लिया होया सी, तेरे को ते है नहीं सी, तू ते बस यो कहता मैं ओनू हो जा, मैं ओनू हो जा। और इस तरह बीबियां भैनां मतलब ढेर सारे काम, आ करना वो करना वो करना वो करना। फिर जिन्हें जान दी हुई है ਉਹਦੇ ਲਈ भी कुछ करो, अपनी जान दे लिए कुछ करो, अपनी जान दे लिए कुछ करो, क्योंकि व्याकुलता दे नाल करो। आखो प्रभु तू ना बचा, मैं बच नहीं सकता। हालेलुया। राजा हिजकिया सामने इस पुलपट दे उत्ते लियांदा, ये कहन दिया होया अपने कपड़े पाड़े, तप्पड़ पा लिया, जहाज कानून नूं भी तप्पड़ पवा दिता, कहंदा तुसी भी अपने कपड़े ना पाओ, तुसी भी तप्पड़ पा लो। जाओ जसाया दे कोल, खुदा जसाया नाल की करदा है, गल्लां करदा है, ओदे कोल जाओ, ओनू पुछो, ओनू पुछो फिर असीं बच जावांगे, बचांगे कि नहीं, यरूशलेम दा छुटकारा होवेगा कि नहीं, कि इस तरह हो जाएगा भाई ओ मतलब जिहड़ा ईरान ओ सानू की कर देगा, मार देगा। यशाया कोल बंदे गए, क्यों? अखां जिहड़ियां ने नबी, इस्राएल दा मुंह जिहड़ा है वो नबी ने, इस करके वो नबी तो बिना कुछ भी कर नहीं सकते। उन्होंने पूछना पैंदा है भाई असी जंग ते चढ़िए या ना चढ़िए। किहदे कोलों हाथ हिला के आखो नबी कोलों पूछना पैंदा, उन्हां कोल ते नबी भी नबी है। हालेलुया। साडे कोल भी नबी हैगा, क्यों? इस करके वो नबी बड़ा व्याकुल हुंदा है और उन्हें तुहानू खुले हुए भेतां दी बाइबल दिती है, और उसने भेत जेड़े ने खोल के दे दिते ने। याद रखो तुहानू भी व्याकुल होना चाहिए भाई ये 7वां दूत आ, ये मगरों 8वां कोई है नहींगा, समा मुकन वाला है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। तो असी चौथी आयत नूं पढ़दे हां, तीसरी आयत चाहुंदा, उन्होंने उसनूं आख्या हिजकी क्यों आखदा है कि ये दिन दुख अते बेपत्ती दा दिन है, क्यों? जो बच्चे तो जन्म लैण वाले हैं पर जन की शक्ति नहीं है। खबरे यहोवा तेरा परमेश्वर हफ्चो सबरा के दियां गल्लां सुने, जिसनूं उस दे स्वामी अशूर दे पातशाह ने घल्लिया, भाई वो जिउंदे परमेश्वर नूं बोलियां मारे। अज लोग कई बार सानू बोलियां मारते हैं, वो कहते हैं कित्थे है तुहाडा यीशु, कित्थे है तुहाडा यीशु। इस करके जे असी प्रार्थना वाले होवांगे तो दस सकांगे यीशु कि नहीं। हालेलुया। मैं इन्हां नूं कहना 2 मिनट खलो भैन, यीशु कित्थे है, यीशु कित्थे है? वो साडी दुआ नूं सुनन वाला खुदा। भाई सुच्चा पैरां ते खलोणगे यीशु कित्थे है? ओदे रिश्तेदारां ने वेख्या यीशु कित्थे है, ओदे पिंड दे लोकां ने वेख्या यीशु कित्थे है। जब उसकी पत्नी जिहड़ी सी वो बिल्कुल मतलब दिमाग ही गवा बैठी सी, वो सोचा ही गवा बैठी सी, वो अपनी मां नूं मां नहीं सी कहंदी, अपने प्यो नूं प्यो नहीं सी कहंदी, और भाई सुच्चे नूं कहंदी सी तू मैनू कित्थे लाया, ये ते मेरे
ये तो मेरा घर नहीं गा। इथों तक हो गई, पर खुदा ने उसनों बचाया। कलबीर इत्थे है बैठी हुई, तुसीं बैठ जाओ। कलबीर इत्थे बैठी हुई आ, अजे वो चाहन ते खलो के 10 दिन पिछे खड़े ने। याद रखो खुदा ने उसनों बचाया, एक ते कैंसर तो बचाया, और फिर ये जड़ा कदे कदे डिप्रैशन हो जाता ते उहदे नाल आदमी पागल हो जाता, खुदा ने उस बच्ची नूं बचाया। तालियां। जब तक तुहाडे विच काम नहीं, तुसीं की आखोगे भी असां दिल दा दरवाजा खोलिया यीशु ले? नहीं खोलो। प्रभु तुहानूं किरपा देवे। बैठ जाओ। तो असीं वेखदे हां कि खुदा साडियां जिंदगियां दे विच काम करना चाहुंदा है, पर कदों जदों असीं व्याकुल होईए। भाई सुच्चा व्याकुल सी, दिमाग दा डॉक्टर आउण वाला सी, ओहदे अथरू वग रहे सी, मेरे कोलों डॉक्टर दी दवाई नहीं खुआई जानी। ये सी व्याकुलता। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। मैं दसना चाहता, इधर भाई बब्बू बैठे हुए ने, और जे वो भी खलोन तो मैं दसांगा, जरूर दसांगा। तो याद रखो, इन्हां दी भांजी 14 दिन तो अखां बंद हो गई। पास जी ने कहा भी इनू लै जाओ, इन्हें नहीं बचना। जब सत्या गया, मैं कुछ नहीं कर सकिया, मेरा प्रभु सब कुछ करके गया। याद रखो, पौना घंटा प्रार्थना हुई, बच्ची दियां अखां खुल गई। 14 दिन तो लंबी पई हुई मंजे दे उत्ते उठ के बैठ गई। मैं कहा बेटा पानी पिलाएंगी? 14 दिन दी मंजी ते पई, अखां बंद, उठ के ठीक हो गई और पानी दे 2 गिलास लैके आई। जद तुहाडे विच प्रार्थना है नहीं, तुसीं की कर लोगे? ये दुनिया का कूड़ा करकट कर लो इकट्ठा, पैसे तेले सारे कुछ कर लो इकट्ठा, ये नहीं जे तुहाडे नाल जाना। मैनू इन्नी अहमियत नहीं गा देंदा। मैं तुहानू वचन दे नाल बचे हुए वेखना चाहुंदा। मैं तुहानू वचन दे नाल खड़े वेखना चाहुंदा। मेरी भी जिंदगी दे दिन जा रहे ने। याद रखो, जे तुहाडियां मेहनतां ने ते मैं भी कह सकदा, मेरे अजीजो, मैं भी तुहाडे लई बुढ़ा बंदा दौड़िया वां, कदे रात कदे दिन, कदे मतलब ये असीं व्याकुल हो के अपनी जान दे बदले रो उठांगे और साडियां जानां बच जाणगियां। उस मनुख नूं की फायदा होया जिन्हें सारा जगत कमा लिया और अपनी जान दा की कर लिया? नुकसान कर लिया। की दवेगा वो जान दे बदले? असीं वेखदे हां, इत्थे यशायाह ने उत्तर दे दिता है। आओ असीं पढ़ांगे, यशायाह ने उत्तर दिता है। और उत्तर किथे दिता है? असीं 37 दी 21 आयत नूं पढ़ांगे। यशायाह उत्तर दे रहा है। जी 21 आयत, यशायाह 37 21। तद आमोस दे पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह नूं ए आख कलिया कि यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर इउं आखदा है, इसलिए कि तू अशूर दे पातशाह सहनरेब दे विखे मैथों प्रार्थना, सो ए ओ वचन है जेड़ा यहोवा ओदे विखे है, ओ तेनों तुच्छ जानती है। कौन? इस्राएल दी कुवारी धी तेनू की जानती आ? अशूर दे राजे तेनू तुच्छ जानती आ। वो अपनी प्रार्थना च लगी हुई।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਘੁਟਨੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਓ ਅਸੀਂ 37-36 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 37-36 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਥੇ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਗਏ। क्योंकि राजा हिजकिया व्याकुल हो उठा, हे यहोवा तेरे तो बिना सानू बचा कोई बचा नहीं सकता, तेरे तो बिना कोई साडी मदद नहीं कर सकता। इस करके सानू अपने प्रभु दी अधीनगी दे अंदर चलना चाहिदा है। और याद रखो, असी की कर लवांगे? हाँ, उदों असी सब कुछ करांगे जदों साडा प्रभु साडे नाल है। ते असी नहीं करांगे, बल्कि वो साडे रखदा है। इस करके व्याकुल होवो। अज संदेश कादा है? व्याकुलता। व्याकुलता उदों आउंदी आ जदों सामने मौत आ जावे। उदों इंसान तरले मारदा ते अपने सारे पाप बोल बोल के दसदा भी मैं आ भी कीता, मैं आ भी कीता, मैं आ भी कीता। याद रखो, की हो जांदा? वो व्याकुल हो जांदा है। अज सानू व्याकुल होण दी लोड़ है। सानू अपनियां भुल्लां मनण दी लोड़ है। सानू अपनियां गलतियां मनण दी लोड़ है। याद रखो, सानू पवित्र होण दी लोड़ है। सानू आज्ञाकार बन जाण दी लोड़ है। सानू वफादार बन जाण दी लोड़ है। सानू प्रभु दे नाल चलण दी लोड़ है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। आओ असीं अखां नूं बंद करांगे, दुआया हालत विच होवांगे। थोड़ी देर असीं सब दुआ करांगे। हुण उठना नहीं, किसी ने नहीं, असीं दुआ करांगे। सिर्फ असीं दुआ करांगे। कोई ना उठो, कोई ना घूमो, सिर्फ अपने गोडियां परने दुआ करो।